हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी यूनिट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बायोग्राफी का एनालिसिस हम करते हैं। तो द लिविंग वर्ड यूनिट को जब स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें भी एक बायोग्राफी का हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो बायोग्राफी का डिस्कशन करेंगे वो है अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और जितने भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ना उनके टाइम में, तो वो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से अर्नेस्ट मायर साहब का भी नाम एक था। क्लियर? इनको प्राइज़ दिए गए थे, तो कुछ प्राइज़ हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनको 3 प्राइज़ दिए गए थे। पहला है बलजान प्राइज़, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज़ और थर्ड है क्राफोर्ड प्राइज़। तो इसको CBI से याद कर सकते हैं। C से क्राफोर्ड, B से बलजान, I से इंटरनेशनल प्राइज़। क्लियर? तो इसमें क्या याद रखना है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ डाटा जो है हटा दिया गया है, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस डाटा की हम यहाँ पे ऊपर प्रिंट कर दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दी गई हैं। तो लिविंग की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है कॉन्शियसनेस। अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वो केवल और केवल ह्यूमन में पाई जाती है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। वहीं पे अगर हम देखते हैं ग्रोथ, तो जैसे ये सैंड का टीला है, मिट्टी का टीला है, अगर इस पे ऊपर से आके मिट्टी इकट्ठी हो रही तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रीशन, मतलब कि एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मिट्टी का टीला जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर इंटरनली डिपोजिशन हो रहा है, अगर इंटरनल ग्रोथ हो रही है, तो उसको बोल देंगे हम एक्सक्लूसिव फीचर। इसीलिए ग्रोथ को जो है एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द लिविंग नहीं बोला गया है। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को इसलिए एक्सक्लूसिव फीचर नहीं बोला है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है स्टेराइल कपल में नहीं होता है और ड्रोन्स में नहीं होता है। जब हम बीज पढ़ रहे थे ना, मधुमक्खियाँ, तो उसमें टाइप्स था एक ड्रोन जो हैप्लॉइड नेचर का था, हैप्लॉइड था। तो उसमें जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा था इसमें। क्लियर? तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया और ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। एक टर्म लिखा है टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोल देते हैं लिविंग रिएक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिक का प्रोसेस हो रहा है बट नॉट लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो 17 से 18 लाख, 1.7 to 1.8 मिलियन। ICBN और ICZN। ICBN मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल कभी कभी देता है, तो आपको क्या करना है? बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है ICBN। और ICZN अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हो सकते हैं, मतलब कि एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका। अगर मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो मैंगीफेरा क्या होगा? यहाँ पे जीनस, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को। लेकिन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? तो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो देखो, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकुलर स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को। अब देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में इनकी लिनियस की बुक्स का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। लिनियस की कुछ स्पेसिफिक बुक थी। पहली है सिस्टेमा नेचुरी, दूसरा है स्पीसीज प्लांटेरम और थर्ड है क्रिटिका बोटेनिका। तो 2 तो जरूर याद कर लीजिए, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ कह रहा है, पहली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल नेम है जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स या रिटन इन इटैलिक्स। दूसरा क्या कह रहा है? देखो, फर्स्ट बॉटेनिक बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस
फर्स्ट नेम किसको, जीनस को, सेकंड कंपोनेंट किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो तीसरा, ये सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अभी हमने बताया जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन प्रिंट किस में होते हैं, इटैलिक्स में। इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो पहला जो है वो कैपिटल लेटर से है, दूसरा स्मॉल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो देखो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा है ना, तो लिन मतलब कि होता है साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब करता है लिनियस। मैमल के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, मैमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये मैमल है। तो अगर उसके एक्सटर्नल ईयर है, मतलब ईयर पिन्ना, और बॉडी पे हेयर हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये मैमेलिया है। टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CICN से याद कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी का मेन बेसिस क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल का जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, इसका मेन बेसिस क्या था, तो रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। मेन बेसिस इनका यही था एरिस्टोटल का, जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया है। वर्ड सिस्टेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा से डिराइव किया गया है सिस्टेमेटिक। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं यहाँ पे। तो स्पीसीज में देखो क्या कह रहा है, ईच जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। कैसे, जैसे पैंथेरा लियो हमने ले लिया, पैंथेरा टिग्रिस किसकी है, टाइगर की। तो पैंथेरा जो टर्म है ना, वो जेनेरिक नेम है, जीनस नेम, तो दोनों में सेम है, लेकिन स्पीसीज दोनों डिफरेंट है। जैसे एक लायन को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो अलग अलग स्पीसीज की जीनस सेम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। ऐसे ही हम बात करते हैं सोलेनम की, तो सोलेनम निग्रम मकोए को डिफाइन कर रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को डिफाइन कर रहा है। सोलेनम जो जीनस नेम है ना, वो सेम हो सकता है किसी भी दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए, यही बात कर रहा है यहाँ पे। जीनस कंप्राइजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ऊपर वाला जो है नीचे वाले से रिलेट करता है, जैसे जीनस स्पीसीज से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे अब बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर, जैसे सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। जितने भी हम सब्जियां खाते हैं वो सारी सोलेनेसी, अप्रॉक्सीमेटली ऑल जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं ना, वो सारी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्लियर। ऑर्डर में एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी है, जैसे कान्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। और दिया है कि फेलिडी एंड कैनिडी, कैट और डॉग की जो फैमिली है वो किससे बिलोंग करती है, किस ऑर्डर से, तो कार्निवोरा। यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया है कान्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी किससे, पॉलीमोनियल्स, फेलिडी एंड कैनिडी कार्निवोरा से। अब यहाँ पे हम क्लास को देखते हैं, तो क्लास देखो हमने क्या बताया था, ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले से को रिलेट करता है, तो क्लास किससे, ऑर्डर से रिलेट कर रहा है। फाइलम होता है एक होता है डिवीजन। फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए। क्लियर। प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम किसमें, फाइलम कॉर्डेटा का फीचर है ये। तो किंगडम जो होता है सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट कैटेगरी, अगर हाईएस्ट कैटेगरी है तो उसको क्या हम बता रहे हैं, किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, हाईएस्ट क्या है, किंगडम। तो अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो घटेगा। हम साइड में लिख दिया कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ेगी। को लिखा है असेंडिंग अरेंजमेंट है ये, असेंडिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे लिखा है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टर घटेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा। हायर लेवल पे जो होता है हमें डिटरमाइन करने में, मतलब कि डिफिकल्टी होती है, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी होती है अदर लेवल पे। यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट के लिए। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है,
पहली बात तो मैंगो और वीट का आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी, और ऑर्डर क्या है? सैपिनडेल्स। वीट का फैमिली कौन सी है? पोएसी, और ऑर्डर कौन सा है? पोएल्स। ऐसे ही देखो मैन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। हाउस फ्लाई का डिप्टेरा। हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है? म्यूसिडी। मैन का क्या है? होमोनिडी। एक चीज़ और याद रखिए, अगर लास्ट में ए ई टर्म आ रहा है तो फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है, और ए एल ई एस आ रहा है तो ऑर्डर को। जैसे ए एल ई एस आ रहा है, ए एल ई एस, तो ये देखो ऑर्डर को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। और अगर मैंगो की हम क्लास बात करते हैं तो डाइकोटिलिडेनस, वीट की क्लास मोनोकोटिलिडेनस, और यहाँ पे अगर फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हम दोनों प्लांट हैं तो डिवीजन की ही बात करेंगे, तो एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग कैरेक्टर को रखते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।